हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 2 मेथड पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय अल्कोहल्स कैसे करते हैं, कि अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। देखो, बात यह है कि रिएक्शन मैकेनिज्म हर चीज़ का याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की, बट इसको थोड़ा सा आपको क्रैमिंग का पोर्शन भी करना पड़ेगा। आपको थोड़े थोड़े रिएक्शंस, क्योंकि ऑर्गेनिक में दुनिया भर के रिएक्शंस है। आगे हेलो एल्केन्स, एरीन, आगे भी जाओगे अल्कोहल, ईथर, फिनोल, जो भी चैप्टर पढ़ते रहोगे सब में रिएक्शंस तो याद करने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा समझने का भी कंसेप्ट है, बट बेसिकली आपको याद तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करते रहें रिएक्शंस की, है ना। लिख लिख कर देखें, तभी आपको रिएक्शंस याद होंगे। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर फोकस नहीं भी करोगे तो समझ आ जाएगी। मैं बोलूँगा कि करो आप, और सबका रिएक्शन मैकेनिज्म तो हमारे सिलेबस में है भी नहीं। मेन के रिएक्शन मैकेनिज्म को तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय यूजिंग अल्कोहल्स। हम अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। देखो, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के 3 मेथड हैं, मतलब 3 तरीके हैं, सही है। मतलब अल्कोहल के साथ 3 तरीकों के साथ काम करेंगे हम, 3 मेथड्स करेंगे। अल्कोहल को पहले किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर किसी मिलेगा हमें हेलो एल्केन ही। तो वो 3 मेथड्स क्या हैं समझो। तो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। पहला मेथड है बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कोहल्स। देखो, बारी बारी से तीनों मेथड समझते हैं। इसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझे और समझ में आ जाएगा। तो क्या बात करते हैं, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कोहल। देखो, अल्कोहल्स होते हैं ऐसे, एक एल्काइल ग्रुप होता है, उसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप लग रखा हो, ये एक अल्कोहल आ जाएगा। ये एल्काइल कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H8, C4H9। तो ये सारे के सारे अल्काइल, कोई भी अल्काइल लगाओगे तो वो अल्कोहल बन जाएगा। जैसे CH3OH कौन सा बना, मीथेनॉल बना, मिथाइल अल्कोहल। OH क्या है, अल्कोहल। पढ़ा रखा है ये तो, 11 से लेकर 12th में पढ़ते आए हो, मुझे पता है सर, ये तो आसान सी बातें हैं। तो हम इसके साथ एक हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे। किसका रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड। देखो, हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं H और एक हैलोजन, हाइड्रोजन के साथ किसी हैलोजन का रिएक्शन। जैसे बहुत कॉमन हाइड्रोजन हैलाइड आपने सुना होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एक हाइड्रोजन हैलाइड है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, सही है जी। होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ये OH के आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे, ये H2O बना देंगे। बचेगा क्या, एक एल्काइल ग्रुप, एक हैलोजन। तो एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हैलोजन लग जाए तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन, तो ये बड़ा ही सिंपल सा, सोबर सा, अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा मेथड है। बहुत ही आसान, देख रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूँ CH3OH अल्कोहल ले लिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन हैलाइड लगा दिया मैंने CHCl। तो होगा क्या, देखो, OH और H निकलेंगे बाहर, तो H2O बनाएंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, पता है। बचा क्या, CH3Cl। तो क्या बना, CH3Cl क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, एक हेलो एल्केन है। ये क्या है, एक हेलो एल्केन है, ये मिथाइल क्लोराइड। ठीक है जी, समझे। तो अच्छा, एक बात बतानी भूल गया कि यहाँ पर हम ZnCl2 एक एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जो इस रिएक्शन को होने में हेल्प करता है, पता है ये तो बात, अरे समझते होंगे। अच्छा, ये तो पता ना कि ROH क्या होगा। अरे यार, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, जैसे अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, तो ये तो हो जाता है सबस्ट्रेट, इसको तो बोलते हैं सबस्ट्रेट। और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीएजेंट।
जो देखो जो मेन चीज़ इसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है रिएजेंट, उसके ऊपर जो अटैक करेगा वो रिएजेंट है, जिसके ऊपर मतलब जो रिएक्शन कर रहा है ये वो सबस्ट्रेट कहलाता है, उसके ऊपर जो अटैक करता है वो रिएजेंट हो जाता है। और ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, कंज्यूम नहीं होगा। पता होंगी ये बातें तो, सही है, पक्की बात है। तो ऐसे करके आपका रिएक्शन हो जाएगा। अब बात ये आएगी कि ज़्यादा अच्छा रिएक्शन कौन करेगा। आप बोलोगे, आप बात करोगे कि जो हाइड्रोजन हलाइड हैं वो तो अलग अलग हैं, जैसे हाइड्रोजन हलाइड ये भी हो सकता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके साथ ज़्यादा अच्छा रिएक्शन कौन करेगा, मैं बात करता हूँ ज़्यादा अच्छा रिएक्शन, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कौन कर जाएगा। देखो ये सारे के सारे हाइड्रोजन हलाइड है, तो कौन करेगा। तो इसके लिए एक बात समझो, देखो यहाँ पर बॉन्ड देखो इसका, हमने पहले भी बात करी थी नेचर ऑफ कार्बन में। देखो ये हाइड्रोजन और फ्लोराइड, इसका जो साइज होगा हाइड्रोजन का तो सारा बराबर होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे ये साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे नीचे आएंगे इनका साइज बढ़ता जा रहा है, तो इनका बॉन्ड लेंथ, तो ये देखोगे हाइड्रोजन और आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, सही है, सबसे ज़्यादा होगी तो सबसे जल्दी बॉन्ड टूट सकता है। तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन हलाइड रखें जिसका बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, तो वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी देगा, वो जल्दी से आपको एक हेलो एल्केन बना कर दे देगा। तो हम बात करें अगर इस केस में, तो इन हाइड्रोजन हलाइड में से सबसे जल्दी रिएक्शन करता है ये, उसके बाद इसका साइज छोटा तो आएगा HBr, उसके बाद इसका साइज छोटा तो आएगा HCl, उसके बाद इसका साइज सबसे छोटा तो ये आएगा HF को सबसे एंड में, मतलब HF इन चारों के कंपैरिजन में लेट रिएक्शन करता है। बना तो वो भी देगा, देखो बात समझो, बना तो वो भी देगा बट कंसेप्ट उसका अलग होता है, बाद में बात करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। मतलब होगा तो ऐसे ही होगा, तो यही सेम रिएक्शन बट थोड़ा लेट होगा इसके मुकाबले, ये जल्दी कर देगा, ये लेट करेगा। क्लियर। अच्छा एक और बात अगर समझने की बात करें कि हम क्या करें, अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल की अलग अलग डिग्री ले लूं मैं, समझो देखो, अगर मैं अल्कोहल ही अलग अलग डिग्री का ले लूं तो क्या होगा। मतलब अरे सुनो, अगर मैंने एक ऐसा अल्कोहल ले लिया जो 3 डिग्री है, जो 2 डिग्री है, जो 1 डिग्री है, एक ऐसा अल्कोहल ले लिया, एक ऐसा अल्कोहल देखो CH3 C के साथ OH, CH3 COH H CH3 एक ले लो COH HH और CH3। देखो ये है 3 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, सही है। मान लो इसका रिएक्शन कराता हूँ हाइड्रोजन हलाइड के साथ, सेम रिएक्शन कराता हूँ हाइड्रोजन हलाइड के साथ। तो अब बात करें, देखो अब हाइड्रोजन हलाइड सेम है, अल्कोहल बदल गया, अब कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन ज़्यादा जल्दी बनेगा, समझने वाली बात है ना, पता तो होना चाहिए। तो देखो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो आप देखोगे ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। अरे OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, इस OH को निकल के Cl इसके पास लग जाएगा, अरे बनेगा क्या, ऐसे नहीं बनेगा, ये CH3 और यहाँ OH निकलेगा, OH की जगह Cl लग जाएगा, बनेगा क्या, H2। होगा तो यही रिएक्शन, बट ये क्या बना, 3 डिग्री बना। 3 डिग्री से ये 2 डिग्री से, आपको पता है ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम बात करेंगे कि अल्कोहल की अगर बात करें तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये जो 3 डिग्री है ये ज़्यादा जल्दी से आपको हेलो एल्केन बना कर दे देगा। देखो हाइड्रोजन हलाइड का बता दिया, अल्कोहल का बता दिया, दोनों बातों को याद रखो, कौन क्या होगा जल्दी से समझो। ओके चलें अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड होता है जी, ओके नोट कर लिया, ठीक है। अगला मेथड है, अगले मेथड में हम हेलो एल्केन बनाएंगे बाय यूजिंग फॉस्फोरस क्लोराइड। फॉस्फोरस का क्लोराइड यूज़ करेंगे, फॉस्फोरस का क्लोराइड यूज़ करेंगे या फॉस्फोरस हलाइड यूज़ करेंगे, फॉस्फोरस हलाइड क्लोराइड ले लो। देखो दूसरा करेंगे बाय प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल से ही बना रहे हैं, अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस का हलाइड यूज़ करेंगे, फॉस्फोरस हलाइड। देखो रीएजेंट बदल रहा हूँ मैं, ये क्या है, रीएजेंट है, सबस्ट्रेट तो सेम रहेगा
रिएजेंट बदला जा रहा है, पहले हाइड्रोजन हैलाइड रिएजेंट था, अब क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हैलाइड रिएजेंट हो जाएगा। जैसे देखो ROH तो अल्कोहल हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ। ये देखो फॉस्फोरस का हैलाइड, 3 वैलेंसी हो सकती है उसकी पता है, तो 3 ये लगाएंगे। ओके, फॉस्फोरस का हैलाइड तो मिलेगा क्या, तो मिलेगा क्या, देखो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है यहाँ R और ये इसका बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ से R उठाओगे, यहाँ से ये उठाओगे, तो क्या करो इसको 3 कर दो, तो ये बनेगा 3RX, 3RX। सही है जी, ओके समझ में, 3R 3X निकल आए। बचा क्या, 3H बचे, 3O बचे, 1 P बचा, 3H 3O 1। अच्छा देखो क्या बना, ये बना एक, क्या बना H3PO3। देखो 3 H बचे हैं H3, O 3 बचे हैं O3, 1 बचा P। ये क्या एसिड होता है, याद है ना, पढ़ा होगा H3PO3। तो ऐसे आपका हेलोजन बन जाएगा, ये रहा हेलोजन, आपको हेलोजन ऐसे मिलेगा। सही है, कैसे, फॉस्फोरस हैलाइड को एज ए रिएजेंट यूज कर अल्कोहल के साथ पहले हाइड्रोजन हैलाइड को रिएजेंट यूज किया था, अभी हम लेंगे फॉस्फोरस हैलाइड को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक अल्कोहल ले लेते हैं और एक फॉस्फोरस हैलाइड। जैसे कि देखो जैसे देखो CH3OH प्लस P और P के साथ ले लो तुम PCl3 ले लो, PCl3। सही है, अब देखो क्या होगा, देखो ये एल्काइल और इसको कॉमन ये करो, ये एल्काइल जाएगा इसके पास, तो ये बनेगा 3CH3 और Cl। सही है, 3CH3 और Cl। ओके, बचा क्या, PO, फिर वही बचा क्या, H3PO3। ओके ठीक है जी, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे कि हमने PCl5 क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं, कौन रोक रहा है, ऐसा कर लो। मुझे पता है, पहले भी मेरे को एक बच्चे ने पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को तो फॉस्फोरस हैलाइड लेना, कोई सा हैलाइड ले लो, मैं हैलाइड ले लेता हूँ PCl5, ये भी तो फॉस्फोरस का हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये, है ना, ये ट्राईक्लोराइड है, तो दोनों हैलाइड, तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या होगा, अब आप बोलोगे क्या होगा, देखो इसमें क्या बनेगा, ये Cl एक निकलेगा, इसके पास आएगा। देखो CH3 के पास से एक Cl निकला, PCl से एक इसके पास आया, बात खत्म। सही है जी, एक Cl इसके पास गया, OH यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला, तो क्या होगा, तो एक Cl जाएगा जी आपका, एक Cl जाएगा आपका HCl के पास। ठीक है जी, एक Cl जाएगा HCl के पास, एक Cl गया HCl के पास। देखो एक Cl इसके पास गया, एक Cl HCl के पास गया, बचा क्या पीछे, 3 Cl बचे, एक O बचा, एक P बचा, 3 Cl बचे, एक O बचा, एक P बचा, 3 बचे ना, 3 बचे, POCl3। लो ऐसे भी सही है, ये बन जाएगा। अच्छा आपको ये जो आपका प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट अलग मिलेगा, बस प्रोसीजर जरूरी थोड़ी है हर में H3PO3 बनेगा, C नहीं बनेगा, नहीं, थोड़ा सा तो आप चेंज कर लोगे ना, देख कर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। होपफुली समझ में आ रहा है, ना, पक्की बात। चलें आगे चलते हैं। लास्ट मेथड, तीसरा मेथड, मतलब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। हम क्या करेंगे तीसरे मेथड में, हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं जी, एक मिनट, हम यूज़ करते हैं तीसरा मेथड है सर, वो है डार्जन्स प्रोसेस। हम क्या यूज़ करते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं SOCl2 एज अ कैटालिस्ट, एज अ रिएजेंट। सही है, जैसे देखो इसमें क्या होगा, ROH लेंगे, सही है, इसमें लेंगे रेड फॉस्फोरस और हैलाइड, हैलाइड क्या है, कुछ भी हैलाइड हो, जैसे Cl2, Br2, I2, कुछ भी ले सकते हो आप। ये रेड फॉस्फोरस और ये होगा क्या जी, बनेगा क्या, इनको यूज़ कर देखो इनसे बन जाएगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, तो ये बना देंगे RCl, यही हेलो एल्केन बनेगा। देखो इसका रिएक्शन देखो कैसे होगा, मैं लिख कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, ये देखो समझो,
इसका मेन रिएक्शन कैसे होता है, मैं एक देता हूँ CH3OH, इसमें यूज़ करेंगे SOCl2 और उसको रखेंगे रेड फॉस्फोरस में और X2 यानी कि ये लेंगे। सही है जी, डार्जन्स प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें लेंगे, इसको यूज़ करेंगे और क्या होगा जी, ये बना कर देगा हमें RCl, R के साथ एक Cl बचा, क्या जी एक Cl बचा, एक ये बचा, तो बनेगा जी SO2 बचा, एक S बचा, O/2 बचा। सही है, और क्या बचा, और बचा HCl और बचा एक H और एक Cl, तो ये बना कर देगा। ये प्रोसेस है डार्जन्स प्रोसेस। देखो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये बनाना बड़ा आसान है। SOCl2 लेंगे, हाइड्रोजन बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी, HCl को हम अलग कर लेंगे। बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है, हर फाइनल प्रोडक्ट को अलग अलग कर सकते हैं। ये तो उड़ ही जाएगा, ये बचेगा और ये बिल्कुल अलग निकाल लेंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। हम बोलते हैं कि सबसे आसान प्रोसेस कौन सा बनाने का, तो हम बोल देते हैं ये। पेपर में अगर पूछ ले सबसे आसान, सिंपल, सोबर, मस्त, सुंदर, टिकाऊ कौन सा प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। क्या यूज़ करते हैं डार्जन्स प्रोसेस में एज ए रिएजेंट, SOCl2, SOCl2। सही है, बात समझ में आई, पक्की बात। चलें आगे। ठीक है जी, अच्छा एक बात बतानी और भूल गए, एक बात और याद रखो, वो जो सबसे पहला प्रोसेस किया था, एक हमने सबसे पहला प्रोसेस नहीं किया था, क्या था सबसे पहला प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। हम क्या करते थे, हाइड्रोजन हलाइड यूज़ करते थे। हम क्या करते थे, हाइड्रोजन हलाइड यूज़ करते थे। देखो तुम्हारी बुक में NCERT में एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसके बारे में बात करता हूँ, अभी याद आया मेरे को कि ये। और अगर हम हाइड्रोजन हलाइड HBr यूज़ करें, अगर हम हाइड्रोजन हलाइड HBr यूज़ कर रहे थे, तो हम जो आपका कैटालिस्ट था उसको H2SO4 यूज़ करेंगे, ना कि AlCl2। पहले हमने AlCl3 लिया था, सॉरी, सही है, क्यों लिया था AlCl2 या AlCl3 जो भी था। अब हम करेंगे H2SO4। इस बात को याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक में भी रिएक्शन गिवन है। तो इससे क्या होगा, ये एज अ कैटालिस्ट ही काम करेगा। देखो एज अ कैटालिस्ट काम करेगा। एक्चुअली बुक में दूसरा रिएक्शन है, वो भी बताता हूँ। ये एज अ कैटालिस्ट काम करेगा। तो होगा क्या, देखो ये रिएक्शन को बढ़ाएगा तो बनेगा तो वही RBr और H2O। इसमें तो किसी को कोई चिंता नहीं। अब बुक में जो रिएक्शन है वो ऐसा है, देखो ROH, सही है, प्लस HBr प्लस H2SO4। अभी ये जो रिएक्शन बुक में दे रखा है, ये जो रिएक्शन बुक में है, अच्छा HBr नहीं है, इसमें बोलते हैं हम NaBr है, ऐसे दे रखा है। ये जो रिएक्शन है बुक में जो ये रिएक्शन दे रखा है, इसमें H2SO4 एज ए रिएजेंट लग रहा है, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता था। तो इसमें बनता क्या है, सेम वही प्रोसेस, R के साथ Br जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, R के साथ Br गया, सही है। H2SO4 में से एक H निकलेगा, H2SO4 में से एक H निकलेगा, H प्लस, बचा क्या HSO4 माइनस। H प्लस जाएगा जी कहाँ, H प्लस किसके पास भागेगा, OH माइनस के पास। यहाँ से OH माइनस निकला तो बना H2O, क्लियर है ना। यहाँ से OH माइनस प्लस निकला तो बना OH2O। यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से OH माइनस निकला, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, R और Br रिएक्शन करेंगे। बचा कौन, Na और HSO4 माइनस। Na प्लस है, HSO4 माइनस है, तो ये भागेंगे तो ये बना देंगे NaHSO4। तो ये रिएक्शन दे रखा बुक में। देखो हमने H2SO4 को एज ए रिएजेंट यूज़ किया इस रिएक्शन में। आप NaBr की जगह KBr ले सकते हो, कोई भी एल्कली ले सकते हो, Na, K, पोटेशियम जो भी है वो ले सकते हो, सही है, ओके, समझ में आई बात। तो ऐसे रिएक्शन है ये, इनको याद रखो। देखो जो NCERT के रिएक्शंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उन्हीं रिएक्शंस के। जो बाकी बुक्स पढ़ते हैं वो पढ़ने के लिए हैं, बट उनमें से वो रिएक्शंस या वो टॉपिक्स उठाओ जो NCERT में दिए गए हैं, इस बात को समझो। तो होपफुली समझ में आ गया होगा इसकी मैकेनिज्म कैसे है, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है जी। तो आप बात कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म इतना ज़रूरी नहीं है। तो होपफुली यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स बाय यूजिंग एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बनाते हैं उसका रिएक्शन भी समझेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझेंगे, क्या क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल कब कब लगता है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कीन से। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।